आपका बच्चा 5 साल से छोटा है और आप परेशान हो कि उसकी हाइट ठीक से नहीं बढ़ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 हेडिंग में बताऊंगा कि बच्चे की नॉर्मल हाइट क्या होती है, उसको घर पे कैसे नापना है और उसको ग्रोथ चार्ट में घर पर कैसे लगा सकते हैं। 5 फैक्टर जो बच्चे की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं और लास्ट में 5 खतरे के निशान जो दिख जाए तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। पहला, एबनॉर्मल क्या होता है, उससे पहले नॉर्मल क्या है ये जानना जरूरी है। तो आपका बच्चा फुल टर्म पैदा होता है तब हाइट उसकी लगभग 50 सेंटीमीटर होती है, जो 1 साल पर 75 सेंटीमीटर पहुंच जाती है, यानी 25 सेंटीमीटर की हाइट बढ़ती है। जब वो बच्चा 2 साल का होता है तब उसकी हाइट 87 सेंटीमीटर पर यानी 12 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है 1 साल में। जब 3 साल का होता है तो वो 96 सेंटीमीटर के आसपास यानी लगभग 8 से 9 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है। और जब वो 3 से 5 साल में होता है तब उसकी हाइट 5 से 6 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। तो वो लगभग 103 का 4 साल पर और 110 का 5 साल पर हो जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा, पहले 25 फिर 12 फिर 9, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे की हाइट भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। ये बात घर वालों को समझना बहुत जरूरी है, इसी को लेकर वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब दूसरा, घर पर हाइट नापे कैसे। तो हाइट को सही तरीके से नापना मतलब आपकी चिंता को कम करना है। सही नापा तो कम चिंता होगी। तो 2 तरीके से हाइट नापी जाती है। जब आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसको लिटाकर, और जब 2 साल से 5 साल के बीच में होता है तो खड़े रखकर हाइट नापी जाती है। तो सबसे पहले, जब 2 साल से छोटा है तो लिटाकर कैसे हाइट नापते हैं। तो बच्चा 2 साल से छोटा है तो आपको उसको दीवार के सहारे पर लिटा लेना है, उसके पैर दीवार से ऐसे सीधे टच होने चाहिए और आप एक हाथ से बच्चे के सर को बड़े ही प्यार से पकड़ लेंगे, उसके पैरों को घुटनों से पकड़ के सीधा कर लोगे। आपके घर में जो कोई दूसरा फैमिली मेंबर होगा वो सर की तरफ एक कार्डबोर्ड या बुक रख लेगा, दीवार इस तरफ है ही। तो आप उसके बाद क्या करोगे, बच्चे को हटा लो। बच्चे को आपने हटा लिया, घर पर जो इंच टेप होती है उसको उस कार्डबोर्ड से लेके दीवार जहां तक थी वहां तक नाप लीजिए। वो बच्चे की हाइट है। 2 साल से नीचे की हाइट को लेंथ बोला जाता है जब लिटा कर लेते हैं। अब खड़े में हाइट कैसे नापनी है, इसको स्टैंडिंग हाइट बोलते हैं। आपका बच्चा है उसको आप दीवार की तरफ खड़ा कर दोगे टच करके, जैसे आर्मी वाले खड़े होते हैं एकदम सीधे उस टाइप में। तो बच्चे की एड़ियाँ, बच्चे का कूल्हा, बच्चे के कंधे और बच्चे का सर दीवार से टच होना चाहिए। जब वो टच हो जाते हैं अच्छे से तो आप ऊपर एक कार्डबोर्ड रख लेंगे, इसमें थोड़ा सा हल्का सा बालों पर आपको जोर लगाना है ताकि हाइट और अच्छे से आए। जब आपने मान लीजिए कि उसका कार्डबोर्ड उसकी हाइट पर यहाँ पर लगा दिया, अब आप बच्चे को हटा लीजिए और उसकी जितनी लंबाई है उसको आप इंच टेप से नाप लीजिए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे को जूते चप्पल पहना हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे को आप कोशिश करें कि एक ही टाइम पर हाइट लें, क्योंकि मॉर्निंग से इवनिंग में लगभग 1.5 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेस होने की वजह से। और तीसरा, जो बाल हैं उसमें कोई चोटी या कुछ और है तो उसको हटाकर आप नापे तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा, जो आपने हाइट नाप ली उसको ग्रोथ चार्ट पर कैसे लगाएं, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे ग्रोथ चार्ट पर हाइट को लगाया जाता है। अब आप मान लीजिए कि आपका 4 साल का बच्चा है, उसका वजन लगभग 14 किलो आया है, ठीक है, और आपने हाइट नापी तो वो 102 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसको ग्रोथ चार्ट पर कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ग्रोथ चार्ट, ये ग्रोथ चार्ट है जो ऑनलाइन आराम से मिल जाता है। आपको WHO एंड IOP कंबाइंड चार्ट लिखना है, मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन पे। इसमें जो एक्स एक्सिस होती है उसमें एज होती है बच्चे की, और वाई एक्सिस पर दो चीज़ें हैं, ये ऊपर और नीचे दो ग्राफ हैं। ये वाला वेट का है, वजन का, और ये हाइट का है। तो इसमें देखिए नीचे 1 2 3 ऐसे ईयर में 18 साल तक लिखा हुआ है। तो 18 साल पर ये टारगेट वेट है कि इतना होना चाहिए, और ये टारगेट हाइट है कि इतना लंबा बच्चा होना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 10 ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल का सीधा सीधा मतलब है कि जैसे ये 50 परसेंटाइल है, इसका मतलब जैसे 4 साल का ये बच्चा है तो अगर इसका ये 14 किलो मान लीजिए कि 50 परसेंटाइल पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि
100 बच्चे जो 4 साल के थे उनमें से आपका बच्चा 50वें नंबर पर है वजन में। अगर वो मान लीजिए 97 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये ऊपर वाला कि उससे ऊपर सिर्फ 3 ही बच्चे हैं और 3 सेंटाइल पर है, तो इसका मतलब ये नीचे वाला, इसका मतलब आपके बच्चे से सिर्फ 3 ही बच्चों का वजन कम है। तो परसेंटाइल का मतलब कितने नंबर पर आपका बच्चा 100 में से है। तो अब जैसे ये 4 साल का बच्चा है, इसका 14 kg वजन आ गया, तो यहाँ से अपन सीधी लाइन खींचेंगे 4 साल पर, तो यहाँ डॉट बन जाएगा। ये वेट का था, हाइट इसकी 102 सेंटीमीटर है, तो इसमें आप 100 और 105, तो ये 101 102 छोटे छोटे और मार्किंग आप सीधी लाइन खींच लीजिए, आप ईयर बाद में देख लेंगे। अब आप 4 साल से जो स्केल होती है उससे सीधी लाइन खींच लो, तो इसमें आप देखोगे कि ये बच्चा इस लाइन से टच हो रहा है। जब आप इसको आगे देखते देखते जाओगे तो मतलब वो 50 सेंटाइल पे आ रहा है, मतलब अच्छा ठीक ठाक वजन है। और हाइट को आप देखोगे तो ये इस लाइन, मतलब इसके नीचे ये है, तो इसको भी आप ट्रेस करोगे तो ये भी 50 सेंटाइल पे है। मतलब बच्चे का वेट है वो 50 सेंटाइल पे आ रहा है, और जो उसकी हाइट है वो 50 और 75 सेंटाइल के बीच में आ रही है। इसका मतलब इसका वेट भी अच्छा है और हाइट भी अच्छी है। कैसे पता चला? ये 3 से 97 सेंटाइल के बीच में अगर आपका बच्चा चल रहा है तो वो नॉर्मल है। अब एक दिन में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वेट या हाइट कम है। जब आप उसको 3-3 महीने पर बच्चे को लेके जाते हैं तो डॉक्टर इसी ग्राफ पर आपकी रीडिंग लिखते हैं। तो मान लीजिए कि उसकी ग्राफ ऐसे ऐसे चल रही है, तो ये आगे जाके कि भाई बच्चा ठीक ग्रोथ कर रहा है। अगर बच्चा 50 सेंटाइल पे था उसी पर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका बच्चा 2 लाइन नीचे, जैसे ये बच्चा 50 सेंटाइल पर था पर ये 2 लाइन नीचे चला जाता है, ग्रोथ यहाँ से यहाँ आ जाती है, तो इसका मतलब उसको दिक्कत है। और या फिर उसकी हाइट है जैसे कि 2 सेंटाइल ऊपर चली जाती है, तो ये भी दिक्कत है, क्योंकि तेजी से बढ़ती हाइट भी कई बार बच्चों में प्यूबर्टी के जल्दी आने का लक्षण हो सकती है। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अभी तक की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर हमेशा साइंटिफिक पेरेंटिंग जानकारी ही लाता हूं जो आपके पेरेंटिंग को बहुत आसान बनाएगी। अब चौथा, 5 फैक्टर जो बच्चे की ग्रोथ को डिसाइड करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, मतलब माँ बाप की हाइट 60 से 80% बच्चे की हाइट को डिसाइड करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसमें मिड पेरेंटल हाइट को कैलकुलेट करते हैं। अब एक छोटे से वीडियो से देख लेते हैं कि मिड पेरेंटल हाइट क्या होती है। मदर की हाइट फादर की हाइट सेंटीमीटर में, और उसको आप जब 2 से डिवाइड कर देते हो और प्लस माइनस 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ प्लस लड़के के लिए होता है और माइनस लड़की के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मदर की हाइट 155 सेंटीमीटर है, फादर 165 सेंटीमीटर के हैं, प्लस माइनस 6.5, तो ये 160 प्लस माइनस 6.5 होगा। तो इसकी रेंज हो जाएगी 154.5 सेंटीमीटर से 166.5 सेंटीमीटर। तो लड़की इस हाइट के आसपास होगी, लड़का इस हाइट के आसपास होगा, पर हमेशा रेंज होती है। तो आप जो उसकी टारगेट हाइट है बच्चे की, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो जो भी आपकी मिड पेरेंटल हाइट आई है उसके अंदर आप प्लस माइनस 8.5 सेंटीमीटर ऐड करते हो। जैसे लड़के की 166.5 थी, तो 166.5 प्लस माइनस 8.5 सेंटीमीटर, तो ये लगभग आ जाएगा 158 से लेके 175 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे की 18 साल की उम्र पर टारगेट हाइट है, जो उसको उसके जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से मिल जानी चाहिए। और यही वो जो परसेंटाइल है ये वो टारगेट हाइट वाले हैं। तो मान लीजिए आपके छोटे माँ बाप, हाइट कम हाइट वाले माँ बाप हैं, तो मान लीजिए कि उनका यहाँ पर टारगेट हाइट आता है जो कि मान लीजिए 155 है जैसे, तो आप उससे 8.5 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे, तो ये 155 उसका 50 सेंटाइल है। उसी से आप एक इमेजनरी लाइन बना लेते हो कि इसके बीच में बच्चा रहेगा तो वो अच्छा ग्रोथ करेगा। दूसरा फैक्टर है न्यूट्रिशन, जो कि 20 से 30% हाइट को डिसाइड करता है।
तो इसमें बच्चे के लिए प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। प्रोटीन दूध, पनीर, सोयाबीन या अंडे या नॉनवेज अगर फैमिली में चलता है तो उससे मिलता है। ये बच्चे की बोन्स और मसल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम दूध, दही या फिर हरी सब्जियों से मिल जाता है, जो बोन्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें ही अच्छे से काम तब करेगी जब बच्चे का विटामिन डी लेवल अच्छा होगा, क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का काम करता है। विटामिन डी के लिए बच्चे को आप कम से कम 20 से 40 मिनट के लिए सुबह 8 से 12 की धूप दिखाएं, उससे आसानी से बन जाता है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है बच्चे की स्लीप क्वालिटी। बच्चा पर्याप्त नींद लेगा तभी रात को उसके ग्रोथ हार्मोन का पीक आएगा, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 साल से नीचे के बच्चे को 14 से 17 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है तो उसको आप 11 से 14 घंटे की नींद दें, और जब बच्चा 2 से 5 साल का है तो 10 से 13 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। आप जल्दी उसको नींद में सुलाएंगे रात को 8 या 9 बजे, तभी रात को 12-1 बजे के पास ग्रोथ हार्मोन की पीक अच्छी आएगी, जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा, एक्सरसाइज। बिना एक्सरसाइज के ग्रोथ अच्छे से नहीं मिलती है, तो बच्चे की उम्र और उसकी सेफ्टी के हिसाब से उसको रस्सी कूदना, साइकिल चलवाना, बाहर फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, जो आप कम से कम 30 से 45 मिनट के लिए ज़रूर करवाएं। पांचवा, बच्चे को क्रोनिक डिजीज यानी लंबी बीमारी है तो हाइट को अफेक्ट कर सकती है। मान लीजिए कि उसको कीड़े हैं पेट में, वर्म इन्फेस्टेशन है, या फिर उसको कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। कई बार हार्मोनल डिजीज होती है, जैसे थायराइड की दिक्कत हो गई या जैसे ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई। ये कम होती है, पर अगर ऐसा लग रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलकर इसका उचित उपचार करवाना चाहिए। समराइज करें तो एक फैक्टर जेनेटिक है जो 60 से 80% ग्रोथ को रेगुलेट करता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता है। पर 20 से 40% डाइट हो गया या फिर उसकी एक्सरसाइज हो गई या नींद हो गई, उनको हम रेगुलेट करके बच्चे की हाइट को काफ़ी हद तक अच्छा कर सकते हैं। पांचवा हेडिंग है कि बच्चे के लिए क्या खतरे के निशान है। तो 5 खतरे के निशान, उनमें पहला, जैसे मैंने वो ग्राफ में भी बताया, अगर बच्चे की हाइट 2 सेंटाइल ऊपर या नीचे है तो ये बहुत बड़ा खतरे का निशान है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना होता है। दूसरा खतरे का निशान है बच्चे की हाइट 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है 1 से 5 साल के बीच में, तो मतलब बच्चे को समस्या है, आपको डॉक्टर से मिलना है। तीसरा, बच्चे के ग्रोथ चार्ट में उसकी हाइट 3rd सेंटाइल से भी नीचे आ रही है, तो आपको डॉक्टर के फॉलोअप में ही रहना है। चौथा, अगर बच्चा माँ बाप से भी छोटा लग रहा है तो आपको तुरंत अपने बच्चों के डॉक्टर से मिलना चाहिए। पांचवा, आपके बच्चे की ग्रोथ अचानक से रुक गई है तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से मिलना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर बच्चा अलग होता है, उसकी ग्रोथ अलग होती है, तो आप अपने बच्चे की ग्रोथ को दूसरों से कंपेयर ना करें। उसके ग्रोथ फैक्टर अलग हैं, आपके अलग हैं। अगर आपका बच्चा ग्रोथ चार्ट में सेफ जोन में चल रहा है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलकर फॉलोअप लेते रहें। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा 8 ऐसे सुपर फूड जो आपके बच्चे के वेट गेन में बहुत हेल्प करेंगे। तो उसके लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच।